आज इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो आज फिजिक्स के पहले चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन से हम कुछ टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक हो गई आपकी फर्स्ट टॉपिक लाइट यानी प्रकाश। सबसे पहले टॉपिक रहेगी आपका रहेगा प्रकाश। सेकेंड टॉपिक रहेगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। ये आपका सेकेंड टॉपिक रहेगा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और थर्ड टॉपिक आपका रहेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये तीन टॉपिक आपको पढ़ना है। इस तीन टॉपिक का अध्ययन हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे। लाइट यानी प्रकाश, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के। लाइट यानी प्रकाश, LIGHT लाइट यानी प्रकाश के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश के बारे में। तो आप ये जानते हैं कि अगर हमारे आसपास अंधेरा हो तो हमें कोई वस्तुएं दिखाई नहीं देती। आपको ये पता है कि अंधेरे में हमें कोई वस्तुएं दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है हमें वस्तुएं दिखनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही रोशनी होती है हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये भी एक एनर्जी है। प्रकाश भी, रोशनी एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है। लेकिन इस एनर्जी से हम चीज़ों को देख सकते हैं। इस एनर्जी के द्वारा हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that enables to see things, that enables us to see things, जो हमें प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। आप लाइट का डिफरेंस इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर आपको हिंदी में लिखना है, प्रकाश की परिभाषा देनी है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये हो जाएंगे लाइट यानी प्रकाश की परिभाषाएं। तो एक सिंपल परिभाषा है, और भी परिभाषाएं होती हैं, और भी अगर आप और जटिल रूप में डिफाइन हो तो जटिल रूप में डिफाइन कर सकते हो। लेकिन ये सरल और सिंपल भाषा है। ठीक है। अब हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो ये समझना बहुत आसान है। देखिए, आप जानते हैं प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की किरणें सदैव सीधी रेखा में चलती हैं। तो डायग्राम देखिए, मान लीजिए कि एक चमकदार तल है, एक पॉलिशदार तल है,
और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आती है। मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, किसी स्रोत से प्रकाश की किरण आती है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। और यही किरण इस पालिशदार तल से टकरा करके वापस अपने माध्यम में लौट जाती है। जो लौटती है किरण, इसको कहते हैं हम परावर्तित किरण। जो किरण आ रही है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो परावर्तित किरण है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। ठीक, परावर्तित किरण है या आपतित। जिस बिंदु पर ये किरणें मिलती हैं इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु या इंसिडेंस पॉइंट। यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, यानी लंब खींचते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल या हिंदी में कहिए अभिलंब। तो यहाँ देखिए प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चलकर किसी पालिशदार या चमकीले सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, रे ऑफ लाइट हिट्स ए ब्राइट सरफेस। वन रे ऑफ लाइट, देखिए रे ऑफ लाइट हिट्स अ ब्राइट सरफेस, इट टर्न बैक इन द सेम मीडियम, इट टर्न्स बैक अगेन इन द सेम मीडियम। तो फिर से उसी मीडियम में वापस वो चला जाता है, टर्न बैक हो जाता है। देखो यहाँ से आई किरण यहाँ टकराई और फिर वापस उसी मीडियम में चली गई। ठीक है, दिस थ्रू विच इट कम्स, जिस मीडियम से वो आई थी उसी मीडियम में वापस, इसी मीडियम से आई थी और उसी मीडियम में वापस चली गई। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस परिघटना को, फेनोमेनन यानी परिघटना, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब एक प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पालिशदार तल से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है। इस परिघटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नियम प्रकाश के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, परावर्तन के नियमों को। परावर्तन के नियमों को हम एक डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमने एक डायग्राम बना दिया, मान लीजिए कि एक मिरर है, ये एक मिरर है जिसका एक तरफ हमने पेन लगा दिया है, उस दूसरी तरफ लाइट नहीं जा सकता। ठीक है, और ये हमारा एम और एम डैश ये हमारा मिरर है और इस पर एक लाइट की रे ऑफ लाइट आ रही है। ये रे ऑफ लाइट आई और यहाँ टकराने के बाद वापस वो उसी मीडियम में लौट गई। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण हिंदी में। और वैसे ही अब इधर देखिए ये जो रिफ्लेक्ट लाइट रे होती है इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसको, यानी परावर्तित किरण इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और हमने क्या किया, इस पर एक ये आपतन बिंदु होता है और आपतन बिंदु पर हमने क्या खींच दिया, नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये हम लोग खुद खींचते हैं, एक्चुअल में होता नहीं, तो इसलिए इसको हम लोग आभासी दर्शाएंगे। ये हमारा नॉर्मल है यानी अभिलंब, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अभिलंब। ठीक है, तो देखिए तीनों चीजें एक ही तल में होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों कहाँ एक ही तल में है, एक ही तल में। तो ये फर्स्ट यही होता है इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal lie in the same plane at the point of incidence, तो तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होते हैं, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये वाले परावर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये फर्स्ट हो गया आपका, फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये होता है एंगल ऑफ, ये इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस यानी हिंदी में बोला जाता है इसको आपतन कोण, आपतन कोण, इसको हम लोग दिखाएंगे आई से, ठीक है। इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है इधर वाला एंगल, ये एंगल बोलते हैं इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको यानी हिंदी में बोला जाता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसको दिखाते हैं हम लोग आर से। और ये एंगल ऑलवेज जो होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ ये कह सकते हो कि एंगल आई इज इक्वल होता है एंगल आर के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी इसी से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन और उनके दोनों लॉज यानी दोनों नियम, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और उनके दोनों नियम का पता इस डायग्राम के द्वारा आप लगा सकते हैं। इस डायग्राम से आप उनका उसका परिभाषा और उसके नियम